अपनी अपनी इबादत की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद सलावत। अपने अपने मरहुमीन की मग़फ़रत के लिए बाबा से बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनर्रजिसिन्नजसिल ख़बीसिल मुख़बिसिश शैतानिर लईनिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यअलमु अजीजल वहूश फिल फ़लवात व मआसिल इबाद फिल खलवात वख्तिलाफ़न नीनान फिल बिहारिल गामिरात व तलातुमल मा'i बिर्रियाहिल आसिफ़ात। अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिय्यतिहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम मलऊनीन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सलावत पढ़े मोहम्मद व अहले बैत में। सामईन मोहतरम, दोस्तान व बुज़ुर्गान, आपकी खिदमत आलिया में मैंने एक कुरान करीम की आय मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और ये आया सूरा तौबा की आयत नंबर 190 है और इस आयत का तर्जमा और मफ़हूम इस तरह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मअस सादिकीन, और सादिकीन के साथ हो जाओ। तो पहले मरहले में इस आयत में मोमिनीन को खिताब है। साहिबान ईमान से खुदावंद आलम गुफ्तगू फरमा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, यहाँ पर खिताब है और इसके बाद मोमिनीन की जिम्मेदारी को बयान किया जा रहा है कि ऐसे नहीं है कि
मोमिन के कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसका कोई फरीज़ा नहीं होता। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह का इकरार कर लेना मोमिन की ये जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा भी और भी फ़राइज़ हैं और भी जिम्मेदारियां हैं। और इस आयत के अंदर खुदावंद मन्नान ने दो अहम जिम्मेदारियों का ऐलान फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो। तो यहाँ पर मोमिनीन की पहली जिम्मेदारी तकवा इलाही इख्तियार करना है। ऐ मेरे अल्लाह, क्या ज़रूरत है जब ईमान का तज़किरा हो गया, जब हमने खुदा की वहदानियत का ऐलान कर दिया, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार कर लिया, अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ लिया, तो क्या ज़रूरत है तकवा इख्तियार करने की? तो जवाब इनमें फरमाया कि नहीं, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते जब तक अपने दिल और कल्ब में तकवा जैसी इस्तेदाद पैदा नहीं करोगे। मोमिन हकीकी बनने के लिए ये पहला स्टेप है, इत्तकुल्लाह, यानी ईमान के बाद दूसरी मंजिल तकवा की मंजिल है। ईमान क्या है? आया ईमान का मतलब ये है कि हम ज़बानी इकरार कर लें? नहीं, मासूम ने फरमाया कि ईमान की तारीफ ये है कि इकरारुन बिल्लिसान, पहला मरहला है ज़बान से इकरार करना। दूसरा मरहला ईमान का तस्दीकुन बिलक़ल्ब, जब ज़बान पर इकरार हो गया, जब ज़बान पर ऐलान हो गया, तो इकरार करने के बाद दिल के ज़रिए से तस्दीक ज़रूरी है, यानी यकीन ज़रूरी है। जब ज़बान से इकरार कर लिया तो फिर ज़िंदगी के किसी लम्हे में भी अगर इसमें शक हो गया तो फिर ईमान बाकी नहीं रहेगा। तो पूरी ज़िंदगी ईमान के साथ गुजारनी है और इस अकीदे पर यकीन रखना है, ज़रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। इकरारुन बिल्लिसान व तस्दीकुन बिलक़ल्ब, जब दिल से यकीन कर लिया, दिल से तस्दीक कर लिया, तो फिर दिल से तस्दीक करना काफ़ी नहीं है। इस ईमान को फ़कत अपने ज़हन की ज़ीनत बनाना काफ़ी नहीं है, अपने क़ल्ब और दिल में रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि वह अमलुन बिल अरकान, और इसके बाद अपने इस अमल को, अपने ईमान को अमल के ज़रिए, किरदार के ज़रिए ज़ाहिर करो, ताकि देखने वाले को पता चले कि तुम वाक़ई मोमिन हो। अगर फ़कत दिल में अकीदा है, फ़कत दिल में इकरार है, देखने वाले को कैसा पता चलेगा कि ये मोमिन है या मोमिन नहीं है? ज़रा जब तक उस ईमान का इजहार नहीं होगा, जब तक वो ईमान अमल की ज़ीनत नहीं बनेगा, जब तक ईमान अमली पहलू इख्तियार नहीं करेगा, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं बन सकते। जब ज़बान से इकरार किया ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है?
कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी खुदा के अलावा कोई लायक इबादत नहीं है। जब खुदा के अलावा कोई लायक इबादत नहीं है तो खबरदार अपनी अमली जिंदगी में किसी को इबादत में शरीक न करना। सजदा फकत खुदा को है, फकत खुदा के सामने सजदा करना है, फकत खुदा को झुकना है, खुदा के अलावा किसी को नहीं झुकना। तो ईमान का पहला मरहला क्या है? कि हम इकरार कर रहे होते हैं कि अल्लाह की माबूदियत का, खुदा की मसजूदियत का इकरार कर रहे होते हैं। और फिर आया ये कहना सही होगा कि मोमिन के लिए फकत ये काफी है कि वो जबान से इकरार कर ले। जबान से जब इकरार कर लिया तो फिर मोमिन के लिए जरूरी है कि ये पेशानी उस खुदा की बारगाह में झुके। उसका मतलब ये है कि फिर इबादत से छूटी। जब पहले मरहले में इकरार किया कि वो माबूद है, वो लायक इबादत है, और हम कलमा पढ़कर ये ऐलान कर रहे होते हैं कि मेरे अल्लाह, हमने तुझे माबूद माना है, हमने तुझे लायक इबादत माना है। जब हम इकरार कर रहे होते हैं और फिर जो इस इकरार पर पूरी जिंदगी कारबंद रहता है वो है मोमिन। सलात पढ़े मोहम्मद वाले बैत में। इकरार बिल लिसान, जबान के जरिए से इकरार, और जब जबान के जरिए से रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार कर लिया, जबान के जरिए से मौला कायनात की विलायत का इकरार कर लिया, तो फिर ये रिसालत अमली पहलू में जाहिर होनी चाहिए। ये विलायत अली अमल की सूरत में जाहिर होनी चाहिए। वह अमलुन बिल अरकान, जब अमली सूरत इख्तियार अकीदा नहीं करेगा उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो। तकवा का माना फकत नमाज पढ़ना नहीं है, तकवा का माना फकत रोजा रखना नहीं है, तकवा का माना फकत हज करना नहीं है। तकवा का मतलब क्या है? कि इंसान का दिल इस काबिल हो कि वो कभी गुनाहों की तरफ मुतवज्जे न हो। तकवा एक खसूसियत है, एक सलाहियत है, एक इस्तेदाद है। जब कल्ब इंसानी में ये इस्तेदाद पैदा हो जाती है तो फिर कभी इंसान नाफरमानी खुदा का सोच भी नहीं सकता। तकवा इंसान को मजबूर करता है। तकवा ये कहता है कि जो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को पूरा करो। तकवा का मतलब क्या है? कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, कि किस मरहले में किस मकाम पर उसकी जिम्मेदारी बनती है। फकत ये तकवा नहीं है कि सुबह से लेकर इंसान मस्जिद में बैठा रहे और नमाज पढ़ता रहे, सजदों पे सजदे करता रहे। ये तकवा नहीं है, बल्कि तकवा ये है कि इंसान हर लम्हे ये सोचे कि इस कदम पर, इस मकाम पर अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, मेरा वजीफा क्या बनता है। तकवा का मतलब ये है। तो ज़ाहिर वजीफा मालूम करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हुक्म शरीयत का इल्म हो।
पहले शरीयत का इल्म हो, कवानीन इलाही का इल्म हो। जरा जब कवानीन इलाही का इल्म नहीं होगा तो उस वक्त तक हम अमल नहीं कर सकते। अगर नमाज पढ़नी है तो पहले नमाज का तरीका आना चाहिए, नमाज को सही अरकान के साथ याद करें। बाकी इबादत हमारी मर्जी का नाम नहीं है, इबादत उस खुदा की मर्जी का नाम है। जिस तरह खुदा ने कहा है उस तरह इबादत अंजाम देना, इसको इबादत कहते हैं। हम मौला कायनात को क्या मानते हैं? मौला मानते हैं, अपना सरदार मानते हैं, अपना आका मानते हैं, अपना मुक्तदा मानते हैं। और जिसको मौला माना जाता है, जो गुलाम होता है, वो कभी अपनी मर्जी नहीं करता, वो करता है जो उसका मौला चाहता है। और मैं ये जुमला कहता रहता हूं कि इंसान की नजात के लिए, मोमिन की नजात के लिए ये जरूरी नहीं कि वो हजारों मजलिसें सुने, हजारों वाइज सुने, हजारों तकरीरें सुने। मोमिन की नजात के लिए ये जरूरी नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगी को तब्दील करने के लिए, ईमान की तरफ आने के लिए, मोमिन बनने के लिए, अगर इंसान उससे दर्स ले, फकत एक जुमला इंसान की जिंदगी को तब्दील कर सकता है। एक मजलिस हमारी जिंदगी तब्दील कर सकती है। मजलिस फकत ये नाम नहीं है कि हम मजलिस सुने और भुला दें, नहीं, मजलिस इंसान को इंसान बनाती है। इंसान के लिए, मोमिन के लिए नजात के मौके फराहम करती है। और ये इसलिए बयान किया जाता है, हो सकता है कि कोई बंदा एक जुमला सुनकर अपनी जिंदगी को तब्दील कर ले। मजलिस का मकसद फकत सुनना नहीं है। बाद लोग होते हैं कि सुबह से लेकर, उनकी कोशिश होती है कि सुबह से लेकर शाम तक हम मजलिसें सुने। मजलिसें सुनना इबादत है, सवाब है। मैं नहीं कहता कि मजलिसें न सुना, लेकिन मजलिसें सुनना अपनी जगह पे इबादत है, अपनी जगह पे सवाब है। लेकिन सवाल ये है कि इसने जो सुबह से लेकर शाम तक मजलिसें सुन रहा है, अशरे के अशरे गुजर जाते हैं, कई मजलिसें सुनता है, क्या इसने किसी मजलिस में अपने आप को तब्दील करने का सोचा कि मैं क्या हूं और मजलिस मुझसे क्या चाहती है? मजलिस फकत सुनने के लिए नहीं है। फज़क्किर इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि ए रसूल, इन लोगों को याद दहानी करा दीजिए, बार बार तज़क्कुर दीजिए, बार बार नसीहत कीजिए। फज़क्किर इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। ये बार बार याद दहानी करना, बार बार इन्हें बताना, हो सकता है फज़क्किर इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, कि ये मोमिनीन के लिए नफ़ा बख्श है, मुफीद है। मुमकिन है कि कोई बंदा तेरे तज़किरे करने से अपनी जिंदगी को तब्दील कर ले। मजलिस सुनने का फलसफा ये है। कसरत मजालिस मेयार नहीं है कि हम तादाद के लिहाज से इतनी मजलिसें हमने सुन ली। नहीं, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि हमने कितनी मजलिसों से कितना सीखा और कितना अपने किरदार की इस्लाह की, कितना अपने किरदार की इस्लाह की। और ये मैं कहता रहता हूं कि अगर एक मजलिस ने तुम्हारा एक गुनाह छुड़वा दिया, तेरी मजलिस कामयाब है।
तेरा मजलिस सुनने का मकसद पूरा हो गया। एक मजलिस में इंसान ये अहद करके उठे कि ऐ मौला हुसैन, मैं तेरी मजलिस सुनने के लिए आया हूं और आज से वादा करता हूं कि इस मजलिस के सदके में मैं फला गुनाह छोड़ दूंगा। ये मजलिस सुनना मुफीद है, ये है मजलिस सुनने का फलसफा। यानी कि सुबह से शाम तक इंसान मजलिस से सुनता रहे और शाम को जब बिस्तर पे आए तो कुछ भी याद ना हो। वजीफा ये है कि मजलिस सुनने के बाद जब बिस्तर पे इंसान सोए तो सोचे कि मजलिस में मैंने क्या सुना और मैंने किस हद तक अपने किरदार की इस्लाह की है और मैं किस मकाम पे खड़ा हूं। उधर मजलिसों की तादाद को देखे, उधर अपने किरदार को देखे, मुकायसा करें। अगर एक मजलिस ने मेरे एक गुनाह कम कर दिया है तो समझिए कि मौला हुसैन ने मेरा मजलिस सुनना कबूल कर लिया है। मौला हुसैन ने मेरी मजलिस कबूल की है। पता चलेगा कि मौला हुसैन ने मेरी मजलिस कबूल की है। अगर मजलिसें सुन रहे हैं लेकिन गुनाह नहीं छूट रहे तो समझ लीजिए तेरी एक मजलिस कबूल नहीं हुई। मौला हुसैन मोहताज नहीं है मजलिस से सुनने का। मौला हुसैन ये चाहते हैं तुम्हारी इस्लाह हो जाए, तुम्हारी इस्लाह हो जाए, तुम्हारी तरबियत हो जाए। मजालिस हमारी तरबियत का जरिया है। मोमिन को इस मिजाज का होना चाहिए, उसका ईमान इस मंजिल पर हो। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सलात पढ़ें कि एक सहाबी और पैरोकार है, आपने नाम वाक़या सुना होगा, बशर हाफी या बुशर हाफी। क्या है, ये बगदाद में रहते हैं और इसका काम क्या था कि सारा दिन सुबह से शाम तक लाहो लाइब में मशगूल है, गाना सुनने में मशगूल है जी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला कि सबसे ज्यादा तकलीफ आपको कहां पर हुई है, अब कहां पर सबसे ज्यादा मुसीबत में मुब्तला हुए हैं। इमाम ने अपने कैद खाने का तज़किरा नहीं फरमाया, हालांकि बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़े मसाइल हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के कैद खाने में, जिंदान में, और इतने मसाइब है कि इंसानी अक्ल उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकती। फकत सुनकर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इमाम ने यह नहीं फरमाया कि सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ जिंदान में हुई है, बल्कि इमाम ने फरमाया है कि जिस जिंदान में मैं कैद था उस जिंदान की हमसाए में एक शख्स था जो गाना गाता था और उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचती थी। सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ उस वक्त हुई और मुझे कैद खाना की इतनी अजियत नहीं थी, महसूस नहीं होती थी जितनी उस गाने की आवाज की अजियत महसूस होती थी। और हम किस मकाम पर खड़े हैं जी? अगर हम गाना सुने, मौसीकी सुने, उधर से मजलिस भी सुने, उधर से मौसीकी भी सुने, उधर से गाना भी सुने और वो भी करें, तो क्या इमाम अलैहिस्सलाम हमसे राजी होंगे? कतअन राजी नहीं। और जिस मजलिस में शिरकत किया करो, इस नीयत से बैठा करो कि मैंने इस मजलिस में बैठकर अपनी इस्लाह करनी है। हर बंदे का ज़ाविये निगाह और सोच ये होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का
ज़ाविये निगाह तनकीद होती है, मौलाना कैसे पढ़ता है, नारे कितने लगते हैं, वाह वाह कितनी होती है। नहीं, वो मजलिस खुदा की बारगाह में कबूल नहीं है, मौला हुसैन की बारगाह में कबूल नहीं है, जिसमें वाह वाह ज्यादा होती हो, जिसमें नारे ज्यादा लगते हो, जिसमें लोग ज्यादा वाह वाह करते हो, लोग कहें कितनी अच्छी मजलिस पढ़ी है। नहीं, मजलिस अच्छी वो होती है, कामयाब मजलिस वो है कि जिसको हुसैन इब्ने अली पसंद करें, और उस मजलिस का सवाब है। मजलिस जो खुलूस से मजलिस हो, उस मजलिस का सवाब है। बहुत सारे लोग मजलिस सुनते भी हैं, करवाते भी हैं, लेकिन और नियत होती है। लेकिन मजलिस करवाने से पहले और सुनने से पहले इंसान की ये नियत होनी चाहिए कि मौला हुसैन इस मजलिस से राजी हो जाए। और किस मजलिस से मौला हुसैन राजी होंगे? जो मजलिस इंसान की तरबियत और इस्लाह का सबब बने। इमाम फरमाते हैं, रहमल्लाहु इमरान मन अहया अमरना। हम ऐसी मजालिस को पसंद करते हैं जिस मजालिस में, जिन मजालिस में हमारे अम्र को जिंदा किया जाता है, हुक्म खुदा को जिंदा किया जाता है, सीरत अहले बैत को जिंदा किया जाता है, और वो मजलिस इस्लाह का सबब बने। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वो सहाबी बशरहाफी जो सारा सुबह से लेकर शाम तक लहवो लाइब में मशगूल है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सामने से गुजरे, उसके घर के बाहर से गुजरे, तो इमाम ने सुना कि उसके घर से गानों की आवाज़ आ रही, मौसीकी की आवाज़ आ रही, और वो शराब पीने में मशगूल है, और इसकी नौकरानी कचरा फेंकने के लिए घर के दरवाजे से बाहर निकली। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये बताइए, ये जो साहिब खाना है ये आज़ाद है या गुलाम है? तो उस नौकरानी ने क्या जवाब दिया? वो भी साहिब बसीरत थी, मोमिना थी। कहती है, मौला ये गुलाम नहीं है, आजाद है। इमाम ने फरमाया, तूने सच कहा है, अगर किसी का गुलाम होता तो आज इस तरह न करता जो ये कर रहा है। तूने सच कहा है कि ये क्या है? आजाद है, और जो आजाद होता है वो अपनी मर्जी करता है। जो किसी का गुलाम होता है वो अमल करने से पहले, कुछ करने से पहले सोचता है कि मेरा मौला क्या चाहता है, मेरा आका क्या चाहता है। मोमिन की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, कोई अमल करने से पहले ये मालूम करे कि इसमें हुक्म खुदा क्या है, रिज़ाए खुदा क्या है, हुक्म शरीयत क्या है, मालूम करे। उसको कहते हैं गुलाम। सोचे कि मौला ने हमें अपनी नौकरी में बाकी रखा हुआ है या निकाल दिया है। आया हम मौला की गुलामी में बाकी हैं या बाकी नहीं हैं? जो गुलाम अपने आका का कहना नहीं मानता वो गुलाम नहीं कहला सकता, अपने आप को नौकर नहीं कहलवा सकता। अगर आप किसी को नौकर रखते हैं, एक दफा कहते हैं कि ऐसा करो, वो कहता है ये तो नहीं हो सकता, फिर कहते हैं ऐसा करो, कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता। आप कितनी बार ये उससे ये जुमला सुनेंगे, बिल आखिर उसको अपनी मुलाजमत से, उसकी मुलाजमत से निकाल देंगे, कहेंगे कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मेरे नौकर रह सको। जब चंद बार एक नौकर
गुलाम जब अपने आका की नाफरमानी करता है, हुक्म से उदूली करता है, हम उसको मुलाजमत से निकाल देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। हम सोचें सुबह से लेकर शाम तक अपने मौला की कितनी नाफरमानी करते हैं जी, कितनी नाफरमानी करते हैं। 1 दफा, 2 दफा, 10 दफा, 11 मरतबा, 100 मरतबा। मोमिन का काम है कि अपना मुहासबा करें, अपना हिसाब करें। हासबू कब्ल अन तुहासबू, मौला कायनात फरमाते हैं अपना मुहासबा करो, अपना हिसाब करो। जब बिस्तर पे जाओ अपना हिसाब करो। अपने पैसों का हिसाब करते हो, अपनी दौलत का हिसाब करते हो, अपने माल का हिसाब करते हो, तिजारत का हिसाब करते हो, लेकिन कभी बिस्तर पे जाके कभी सोचा है, कभी अपना हिसाब किया है कि आज मैंने कितने गुनाह किए हैं और कितनी मौला की इताअत की है। जरा जो मुहासबा नहीं करता, जो अपनी तिजारत का नफा और नुकसान का नहीं सोचता, वो अपनी तिजारत को नुकसान से नहीं बचा सकता। जब नफा और नुकसान का हिसाब रखेगा, फिर ये सोचेगा कि मैंने अपनी तिजारत को, अपने कारोबार को, अपने काम को किस तरह नुकसान से बचाना है, किस तरह ज़ियान से बचाना है। तो जो बंदा अपने गुनाहों का मुहासबा नहीं करता, वो कब अपने गुनाहों को छोड़ेगा जी, तो अपने गुनाहों को छोड़ेगा। इमाम ने, उस नौकरानी ने क्या कहा, इमाम को जवाब दिया कि ये आज़ाद है। इमाम ने फरमाया तूने सच कहा है। और जब ये वापस आई घर में तो बशर हाफी ने पूछा कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजे पर, तू तो कचरा फेंकने गई थी। तो ये कहती है कि जब मैं दरवाजे पर कचरा फेंकने गई तो मैंने एक नूरानी इंसान को देखा और उसने मुझसे ये सवाल किया कि ये साहिब खाना आज़ाद है या गुलाम है। और मैंने इस तरह आगे से जवाब दिया। तो इमाम ने फरमाया कि तूने सच कहा है, तूने बेहतरीन जवाब दिया है। और ये जब इसने बशर हाफी को आकर ये वाकया बताया, ये जुमला बताया कि मैंने इमाम को ये जवाब दिया था, और इमाम ने मेरे जवाब की तस्दीक फरमाई। जब बशर हाफी ने ये वाकया सुना, ये जुमला सुना, तो उस वक़्त इसके पाँव में जूते नहीं थे। ये बगैर जूतों के दौड़ता हुआ इमाम के पीछे गया और इमाम के कदमों पे गिरा और गिर कर कहता है, मौला आपने सच फरमाया है, लेकिन आज के बाद मैं आपकी गुलामी में हकीकी तौर पर आना चाहता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मैं आपका मानने वाला हूँ, आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा। इमाम के कदमों पर गिरकर तौबा की और सारी जिंदगी अपने कदमों में जूते नहीं पहने। पूछा जाता था जूते क्यों नहीं पहनते, जवाब देता था कि जिस हालत में मैंने इमाम के हुज्जत खुदा के हाथों पर तौबा की है, मैं इस हालत को, इस मंजर को बाकी रखना चाहता हूं ताकि ये मंजर, ये हालत मेरी आंखों के सामने रहे। जब भी गुनाह का तसव्वुर करूं, दूसरी तरफ ये मंजर मेरे सामने हो ताकि मैं इमाम की नाफरमानी न कर सकूं और वो मुझे मंजर याद रहे। ऐसे होते हैं इमाम के मानने वाले। एक जुमले ने बशर हाफिज की जिंदगी को तब्दील कर दिया। खुदा जबरदस्ती हिदायत नहीं करता, इमाम किसी को जबरदस्ती हिदायत नहीं देते, नहीं, इमाम उसको हिदायत देते हैं जो तालिब हिदायत होता है। अगर जबरदस्ती हिदायत देनी होती तो इस दुनिया में कोई भी इमाम का नाफरमान ना होता, कोई भी नाफरमान खुदा ना होता।
कोई भी नाफरमान रसूल ना होता। नहीं, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। जब जबर के जरिए से मोमिन बनाना है तो फिर जजा और सजा का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता। जजा उस वक्त देना कमाल रखता है जब इख्तियार हो, एक इंसान आजाद हो, साहिब इख्तियार हो, साहिब इरादा हो। आजाद होते हुए, साहिब इरादा होते हुए अगर गुनाह न करे, इसको कमाल कहते हैं। इसलिए तो इंसान मलाइका से अफजल है। क्यों मलाइका से अफजल है? हालांकि मलाइका तो मासूम मखलूक है, वो गुनाह नहीं कर सकते, जर्रा बराबर भी खुदा की नाफरमानी नहीं कर सकते। वो मासूम खुदा की मखलूक हैं, हत्ता के गुनाह का सोच भी नहीं सकते, नाफरमानी का सोच भी नहीं सकते। जब उनकी पूरी जिंदगी पाको पाकीज़ा है, गुनाह का तसव्वुर नहीं है, नाफरमानी नहीं है। इधर से इंसान गुनाह भी करता है, नाफरमानी भी करता है, मासियत भी करता है, फिर भी मलाइका से अफजल है, इसलिए कि मलाइका के पास इख्तियार नहीं है, इंसान के पास इख्तियार है। कमाल ये है कि रोजादार है, शिद्दत प्यास है, प्यास से बिलक रहा है, मर रहा है, सामने पानी पड़ा हुआ है, पीने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने फ़िज़ाए खुदा की खातिर रोजा रखा हुआ है। जो इख्तियार होते हुए गुनाहों से बच जाए उसे इंसान कहते हैं, इसलिए तो इंसान मलाइका से अफजल है। और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल मलाइकत लखुद्दामुना व खुद्दामु मुहिब्बिना, कि मलाइका हमारे भी नौकर हैं और हमारे मानने वालों के भी नौकर हैं। जी, इख्तियार के साथ जजा है, इजबार के साथ जजा का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने इंसान को दोनों रास्ते बता दिए हैं जी, हिदायत का और कुफ्र का। साहिब इख्तियार है, साहिब इरादा है। जब इरादा और इख्तियार को होते हुए गुनाह को छोड़ दे, वो इंसान इंसानियत की मंजिल पर फाइज होता है। जी, सलात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत। एक शख्स है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास आता है। एक मोमिन है कोहिस्तानी, हर साल इमाम की खिदमत में आता है और कुछ दिन इमाम के पास रहते हैं। इमाम के घर में मदीने में रहकर हज करते हैं और हज करके वापस चले जाते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज करने के लिए जब आया मदीने में, तो इमाम से कहता है कि मौला मैं ये चाहता हूँ कि आप मदीने में मेरे लिए घर खरीदें। इसने 10,000 दिरहम इमाम को दिए, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम ने कहा ठीक है, तुम हज पे चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए घर खरीद दूँगा। और ये चला गया हज करके। जब वापस आया, इमाम से पूछा कि मौला मैंने आपको घर खरीदने के लिए पैसे दिए थे। इमाम ने फरमाया हाँ, मैंने तुम्हारे लिए घर खरीद दिया है। और इमाम ने एक रसीद दी, फरमाया कि ये उस घर की रसीद है। और
रसीद पर क्या लिखा हुआ था कि हादा मश्तराहु लहू दारन फिल फिरदौस जाफर इब्न मुहम्मद सादिक, कि ये वो घर है जिस घर को फलां बंदे के लिए वली खुदा ने, जाफर इब्न मोहम्मद ने जन्नत में घर खरीदा है, जन्नत में घर खरीदा है। और कैसा घर खरीदा है? उसका इरादा था कि मदीने में मौला आप मेरे लिए घर खरीदिए, लेकिन इमाम ने वो ये घर नहीं खरीदा बल्कि जन्नत में घर खरीदा। वो 10,000 थे, दुनिया के घर की क्या हैसियत है, क्या वक़्त है, लेकिन इमाम ने कैसा घर खरीदा, जन्नत में घर खरीदा। और फरमाया मुमकिन है दुनिया में जो तुझे घर मिलता, छोटा सा घर मिलता, 10,000 दिरहम में इतना बड़ा घर न होता, लेकिन जो घर मैंने तुम्हारे लिए जन्नत में खरीदा है उसमें दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं, उसकी दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद है जन्नत में तुम्हारे लिए। अच्छा, उसका हुदूद अरबा क्या है? हुदूद अरबा क्या है? फरमाया हद्दुहल अव्वल रसूलुल्लाह, उस घर का एक सिरा अल्लाह के रसूल के घर से मिलता है, वह हद्दुहस्सानी अली इब्न अबी तालिब, और दूसरा सिरा अली के घर से मिलता है, वह हद्दुहस्सालिस अल हसन, और तीसरा सिरा हसन इब्न अली के घर से मिलता है, और चौथा सिरा हुसैन इब्न अली के घर से मिलता है। कैसा हुदूद अरबा अता किया, कैसा घर खरीदा अपने मोमिन के लिए कि दरमियान में अपने मोमिन का घर है, चारों तरफ अहले बैत के घर हैं जन्नत में। जी, इससे मालूम होता है कि इमाम जो अदा करते हैं वो बेहतर होता है। मुमकिन है कि हम इमाम से दुआ मांगे, मौला हमें ये दे दीजिए, मौला हमें माल दे दीजिए, फला चीज दे दीजिए, मुमकिन है वो इमाम हमें अता न करे। क्यों? क्योंकि उसमें मसलहत नहीं है, वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन इमाम जो हमें अता करेंगे वो हमारे हक में बेहतर है। इसलिए इमाम से जो दुआ मांगा करो, खुदा और रसूल से जो दुआ मांगा करो, ये दुआ मांगा करो कि मेरे अल्लाह हमें वो अता कर जो मेरे लिए बेहतर है। और क्यों इमाम ने उसके लिए जन्नत में घर खरीदा? इमाम ने उसको ये रसीद दी और वो खुश होकर चला गया। जब अपने घर पहुंचा कुछ दिनों बाद बीमार हो गया, कुछ दिनों बाद बीमार हो गया। अपने रिश्तेदारों को वसीयत की कि ये जो रसीद मेरे मौला ने अता मुझे की है, जन्नत के घर की जो रसीद है, जब मैं मरूं मेरे कफन में इस रसीद को रख देना, इस रसीद को